श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। दिवाली से पहले कुत्ते को खिला दो। यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर कर देगी। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिल जाएगी। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि जहां जहां आप कदम रखोगे, वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा। क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है पूरे 200 सालों के बाद 3 ग्रहों का त्रिग्रह महासंयोग। अब दोस्तों, शनि, मंगल और राहु, यह तीनों मिलकर इस दीपावली पर आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको धन दौलत की कमी है, या संतान का सुख चाहिए, या शादी नहीं हो रही है, तो शादी हो जाएगी। कर्ज लाखों का चढ़ चुका है तो वह भी तुरंत उतर जाएगा। परिवार का सुख मिलेगा। बस कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज दीपावली से पहले ही खिला देना है। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव भी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएंगी। फिर भी धन खत्म नहीं होगा। इतना धन आपके पास आ जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि दीपावली के दिनों में उसके घर पर माता लक्ष्मी पधार आ रहे, उसके घर में भी खुशियां आएं। लेकिन अक्सर ऐसा सभी के जीवन में नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी तो चंचल होती हैं। वह ज्यादा समय तक किसी के यहाँ टिकती नहीं है। लेकिन अक्सर माता लक्ष्मी ऐसी जगह टिकती हैं जहां पर यह एक छोटा सा कार्य किया जाता है। और वह कार्य क्या है? बस केवल आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज चुपचाप खिला देना है। देखिए, जो कुत्ता है वह भैरवनाथ का ही होता है। दोस्तों, शनिदेव का भी बहुत प्यारा होता है। कुत्ता और राहु को मजबूत कौन बनाता है? कुत्ता। दोस्तों, अगर कुत्ते को आप यह छोटी सी चीज खिलाएंगे, तो आपका शनि, आपका राहु दोनों मजबूत होंगे। और उधर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और कुबेर देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, दीपावली साल में केवल एक बार आती है, लेकिन यह दीपावली पूरे 200 सालों के बाद 3 ग्रहों का महासंयोग अपने साथ लेकर आई है। इसीलिए दीपावली से पहले ही आपको यह छोटा सा उपाय चुपचाप कर देना है। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, इसकी ताकत, इसकी शक्ति, इसका चमत्कार आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। आपका हर काम समय से पहले ही पूरा होने लगेगा। आप दोस्तों, 1 रुपये कमाने में भी दिन रात एक कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर चंद रुपए कमाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे दिन के हजारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुक्र मजबूत है। उनके ऊपर माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की कृपा है। उनका भाग्य मजबूत है। उनका शनि मजबूत है। उनका राहु उनके पक्ष में है। और अगर आप भी चाहते हैं उन्हीं के जैसी किस्मत पाना, आप भी थोड़ी सी मेहनत में ज्यादा कुछ किए बिना लाखों रुपए कमा लें, तो दोस्तों, आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। आपका शनि आपके ऊपर मेहरबान होना चाहिए। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा विराजमान होनी चाहिए। आपके हाथों में माता लक्ष्मी का वास होगा तो सब कुछ होगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? यह सब होगा इस दीपावली के उपलक्ष्य में। क्योंकि इस दीपावली जो महासंयोग बन रहा है, क्या है दोस्तों, बार बार ऐसा समय नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, इस दीपावली से पहले ही आपको यह उपाय कर देना है। देखिए, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग धन दौलत की समस्या से बहुत परेशान हैं। जहां आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त दिन रात तरक्की कर रहे हैं, नए नए अपने घर में सामान खरीद रहे हैं। कोई नई गाड़ी ला रहा है तो कोई नया घर बना रहा है। किसी की शादी हो रही है, किसी के घर में किलकारियां गूंज रही हैं। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? आपके घर में तो सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। दोस्तों, हर चीज के लिए आप और आपका पूरा परिवार तरस रहा है। चंद रुपए की चीज के लिए भी आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर वह चंद रुपए की चीज आपको मिलती है। लेकिन इस दीपावली पर एक ऐसा उपाय मैं आपके लिए लाया हूं, जिसको करने से आप और आपके पूरे परिवार की हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप भी बंगला गाड़ी खरीदेंगे। अब ना ही आपको तरसने की जरूरत है, और ना ही आपके परिवार को, और ना ही आपके बच्चों को। साथ ही कर्ज की समस्या आपको इतनी ज्यादा घेर चुकी है कि अब कर्ज से बाहर आना आपके लिए एक सपना बन चुका है। दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ते जा रहे हैं। एक कर्ज मिटाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। दिमाग का सारा चयन उजड़ चुका है। दोस्तों, ना ही दिमाग में शांति मिल रही है, साथ ही साथ
आप लोगों में से कई लोगों की शादी तक नहीं हो रही है। उम्र गुजरती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कभी शादी होना ही नहीं है। मनचाहा जीवन साथी भी दूर चला गया है। लेकिन अब एक ऐसे उपाय की ओर हम बढ़ रहे हैं जिसको करने मात्र से आपके जीवन में धन दौलत आएगा। आप कर्ज से मुक्त होंगे। आपका मनचाहा जीवन साथी आपसे शादी करेगा। बाधा जो आ रही है वह बाधा दूर होगी। कोई अगर मान नहीं रहा है तो वह भी मान जाएगा। साथ ही संतान की कमी भी पूरी हो जाएगी। घर में सुकून मिलेगा, बाहर सुकून मिलेगा, हर जगह आपका रुतबा होगा। घर में भी आपको सम्मान मिलेगा। दोस्तों, जब इंसान नकारा होता है, जब इंसान इतना पैसा नहीं कमाता, तो उसे घर में भी सम्मान नहीं मिलता। सब उसे तिरछी नजर से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि पैसा ही सब कुछ है आज के जमाने में। और पैसा कैसे प्राप्त होगा, आज इस वीडियो में उसके लिए एक बहुत ही खास उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, दीपावली आ रही है। बस कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है। जब आप यह पहले ही उपाय कर देंगे तो दीपावली के दिन जो माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी, वह अपने साथ साथ दोस्तों आपके घर में वृद्धि सिद्धि भी लेकर आएंगी, साथ ही धन दौलत भी। तो आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार जरूर लिखिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, जरा मुझे बताइए, क्या आप हमेशा हर त्योहार पर अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरा परिवार भी खुशियां मनाए? आप मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन हर त्योहार पर आपके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी पैसों की कमी, कभी घर में लड़ाई झगड़े, तो कभी अपने जीवन साथी से झगड़े हो जाते हैं। और त्योहार की जो खुशियां होती हैं, ना उनमें कहीं ना कहीं एक फीकापन आ जाता है। या फिर जहां हर कोई खुशियां मना रहा होता है, वहां आपको वातावरण ऐसा लगता है कि बहुत मायूसियत छा गई हो। आपको लगता है कि त्योहार क्यों आया? आप अकेलापन महसूस करते हैं। त्योहारों के दिनों में आपको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। आपको रोने का दिल करता है। ना ही घर में मन लगता है, ना ही बाहर कहीं जाने का मन करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं खुद आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आखिर यह क्यों होता है, यह भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज केवल हम कुत्ते के उपाय डिस्कस करने वाले हैं, जो पिछले साल भी कई लोगों ने किए थे। पिछले साल जिन लोगों ने यह उपाय किया था, आज वे मालामाल होकर बैठे हैं। आज उनका कर्ज भी पूरा खत्म हो चुका है। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां हैं। जीवन साथी है, धन दौलत है, संतान का सुख है, परिवार का सुख है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय होगा शादी के लिए। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, सबसे पहला उपाय केवल उन्हीं के लिए है। इसके बाद धन के लिए, कर्ज के लिए, बीमारी के लिए सब बताऊंगा। लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही है, कोई अड़चन आ रही है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर वह व्यक्ति ही नहीं मान रहा है, तो वह व्यक्ति भी मान जाएगा। घर वाले भी मान जाएंगे, सब मान जाएंगे और आपकी बहुत अच्छे से शादी होगी और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपको हमेशा, हर समय, हर पल साथ देगा, आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके लिए योग्य होगा। कुल मिलाकर तो क्या करना है, ध्यान से सुन लें। देखिए, दीपावली साल में केवल एक बार आती है और यह उपाय भी इतना शक्तिशाली है कि आप जैसे ही करेंगे, मात्र कुछ घंटों के अंदर ही, जी हां, मैं दिन नहीं कह रहा, कुछ घंटों के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए ध्यान से सुने दोस्तों। आपको एक प्याले में, जी हां, एक प्याले में दूध ले लेना है। उस प्याले में थोड़ी सी केसर के पत्ते डाल दीजिएगा। 2-4 केसर के पत्ते डाल दीजिएगा और दूध को गर्म कर लीजिएगा। अब उस दूध के प्याले को पूरी रात, जी हां, पूरी रात अपने सराहाने के पास में रखना है। उस दूध के प्याले को पूरी रात अपने सराहाने रखना है। उसे ढकना नहीं है, उसे खुला ही रखना है। उस प्याले को ढकना नहीं है, खुला ही रखना है। पूरी रात रखा रहने दें और मन ही मन आपको यह सोचना है कि अब मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी आपको जिससे करनी है उसके बारे में सोचिएगा। आपकी अच्छी जीवन साथी से शादी हो रही है। आपको यह सोचना है और भगवान शिव का ध्यान करना है। जी हां, भगवान शिव का ध्यान करना है।
पूरी रात्रि अब सो जाइए अच्छे से। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले बिना नहाए धोए बांसी मुंह, जी हाँ, बांसी मुंह तुरंत बिस्तर से उठिए। उस प्याले को लीजिए और बाहर जाइए अपने घर के। और अगर कुत्ते के छोटे बच्चे दिख जाएं, जी हाँ, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे दिख जाएं, तो उन कुत्ते के छोटे बच्चों को पिला देना, या फिर किसी काले कुत्ते को अवश्य रूप से पिला दीजिएगा। इससे जो भी शादी में आ रही बाधाएं हैं, वह आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है जो आपकी शादी होने में बाधा डाल रही है, वह बाधा दूर होगी और बहुत जल्द आपकी शादी भी तय हो जाएगी। और आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे इसका असर कितना शानदार होता है। इस उपाय को करने से होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे ऊपर जितनी भी बाधाएं होती हैं, जितने भी पाप गृह दोष होते हैं, वह हमारे जीवन में रुकावट डालते हैं। शादी होने में हमारे घर में भी कुछ रुकावट होती है। वह सारी रुकावट उस दूध के अंदर जाकर कुत्ता उसे संभालेगा और सारी रुकावट आपकी दूर होगी। और बाबा भैरवनाथ और महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो जीवन साथी की कमी है, वह भी दूर हो जाएगी। आइए अब कर्ज मुक्ति के उपाय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कर्ज एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी को बंजर बना देती है। चाहे वह महीने के कितने भी कमा ले, हाथ में पैसा आता है लेकिन तुरंत चला जाता है। कर्ज देने में इस समस्या से बाहर आना पड़ेगा। और बाहर कैसे आओगे? आज एक ऐसा महा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे आप आसानी से कर्ज मुक्ति कर पाओगे। दोस्तों, चाहे कर्ज लाखों का हो, करोड़ों का हो या हजारों का, सारा कर्ज उतरेगा। आज दीपावली से पहले यह सब शानदार चमत्कारिक उपाय है। दोस्तों, आपको अपने हाथों से, जी हां दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, उस व्यक्ति को यह उपाय करना है। आपको अपने हाथों से खीर बनानी है दोस्तों। खीर आपको अपने हाथों से बनानी है। थोड़ी ज्यादा बनाइएगा, कम से कम 1 लीटर दूध की खीर तो बनाइएगा ही बनाइएगा। उस खीर को अच्छे से बनाइएगा। साबूदाना डालिएगा, उसमें बादाम, काजू, पिस्ता सभी चीजें डालना है। जैसा आप घर में अपने लिए बनाते हैं, वैसा ही वह खीर बनानी है। अच्छे से स्वादिष्ट खीर आपने बना ली। उस खीर का भोग अपने कुल देवी देवताओं को अपने घर में ही लगा दीजिए। जी हां, अपने कुल देवी देवता को भोग लगाना है खीर का। दोस्तों, अपने जो कुल देवी देवता होते हैं, उनको खीर का भोग लगाना है। अगर आपके घर में कुल देवी देवता ना हो तो केवल उनको याद कर लीजिएगा। पूजा घर में बैठकर याद कर लें और उनसे कहें कि फिर यह खीर का भोग आपके लिए है, आप इसे ग्रहण करिए। भोग लगाइएगा और ऐसे करके भोग लगा देना है। वहीं पर बैठकर थोड़ी देर कुल देवी देवता का ध्यान कर लेना है और फिर उठ जाइए। वह खीर के भोग को ले लीजिए और सबसे पहले कहीं पर भी अगर कोई कुतिया दिख जाए, जी हां, कोई फीमेल डॉग दिख जाए, उसे आपको यह खीर खिला देना है दोस्तों। उसी को खीर खिलाना है, कुत्ते को नहीं खिलाना है। लेकिन सबसे पहला निवाला किसी भी मादा कुत्ते को ही जाना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, जितने भी भार आपको और आपके परिवार को चढ़ रहे हैं, सारे भार उतर जाएंगे। कुल देवी देवता आपको कर्ज से बाहर ला देंगे और इस दीपावली के उपलक्ष्य में जो महासंयोग बन रहा है, उसके चलते कर्ज बहुत शीघ्र उतरने लगेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। कैसे ना कैसे आप कर्ज से बाहर आने लगोगे। दोस्तों, हर चीज संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब इंसान मुसीबत में या किसी परेशानी में होता है तो उसे लगता है कि मैं तो इससे बाहर ही नहीं आ सकता, मेरी तो शक्ति ही नहीं है, मैं कैसे आऊंगा। लेकिन जब भगवान और यह जो ब्रह्मांड योग बनाता है ना, तो अचानक ऑटोमेटिक सारे योग बन जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, पल भर में इंसान का जीवन बदल जाता है। तो श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और यह उपाय कर दीजिए। अब दोस्तों, कई लोग बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं, अपने शरीर से बहुत परेशान हैं। कई लोग कभी किसी बीमारी से परेशान होते हैं तो कभी किसी और बीमारी से, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, आए दिन अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा है तो इस दीपावली एक ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं कि दोस्तों, दीपावली से पहले ही उपाय कर लो। जन्मों जन्मों की अगर कोई बीमारी भी है, चाहे कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। वह बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, हर कोई बीमारियों से भागता है, लेकिन अब यह उपाय कर दीजिए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है दोस्तों,
इस दीपावली से पहले आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है? ध्यान से सुन लें। जो भी बीमार व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक आपको 11 रोटियां उबारनी है दोस्तों। जी हां, पहले 11 रोटियां बना लें, या आपके घर में पड़ी हो तो वह भी चलेगी। उन रोटियों को क्या करना है? हाथ में ले लें और फिर जो बीमार व्यक्ति है, चाहे आप हैं या आपके घर में कोई है, उसके ऊपर रखिएगा और बाबा काल भैरवनाथ का ध्यान करिएगा। फिर उस व्यक्ति के सिर से लेकर नीचे पांव तक आपको रोटी उतारनी है, फिर वापस से सिर पर ले जानी है, फिर पांव पर ले आनी है। ऐसा करीब 21 बार आपको करना है और बाबा काल भैरवनाथ का ध्यान करना है। और फिर जब आप यह 21 बार रोटी सिर से लेकर पांव तक उतार लें, तो फिर उस रोटी को आपको कुत्तों में बांट देना है, कुत्तों को खिला देना है। बस यह उपाय कर लें। जैसे ही कुत्ते वह रोटी ग्रहण करेंगे, उस मरीज के ऊपर, उस रोगी के ऊपर जितने भी भार चढ़े हुए हैं, जितनी भी नकारात्मकता उसे सता रही है, वह सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आप कर्ज से जिस तरह मुक्त हुए हैं, ठीक वैसे ही आप बीमारी से भी मुक्त होने लगेंगे। आपको खुद ब खुद अपने शरीर में फायदा नजर आने लगेगा। आप कहेंगे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे अच्छा कैसे लग रहा है? ऑटोमेटिकली आप अगर कोई गोली खा रहे हैं, रोजाना कोई दवाई ले रहे हैं, तो वह दवाई भी धीरे धीरे छूट जाएगी। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, सांस की समस्या, अस्थमा की दिक्कत, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो यह उपाय जरूर करें। अब दोस्तों, अगला उपाय है अपार धन संपदा के लिए। जो चाहता है कि मेरे जीवन में भी धन दौलत रहे, मेरे जीवन में भी खूब पैसा हो, मैं भी तरक्की करूं, जैसे मेरे रिश्तेदार पड़ोसी दिन रात तरक्की कर रहे हैं, वैसे मैं भी करूं, तो दोस्तों, एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में खेलने खेलने लगोगे। जो आपने सोचा नहीं, भगवान उससे ज्यादा आपको देगा, क्योंकि दीपावली माता लक्ष्मी का महाधन लक्ष्मी योग है और इस महाधन लक्ष्मी योग के उपलक्ष्य में यह सारी चीजें आपको मिलेंगी। दोस्तों, चाहे बंगला हो या गाड़ियां, सब मिलेगा। बस आपको एक उपाय करना पड़ेगा और इस दीपावली धन लक्ष्मी स्वयं कुबेर देव के साथ आपके घर पधारेंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में अपने अंश को छोड़कर जाएंगी। तो क्या करना है, कैसा उपाय है? ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर धन दौलत चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनें। आपको अपने घर में कम से कम 2 या 4 रोटियां बनानी है। 2 या 4 रोटी बना लें। उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखना है। जी हां, गुड़ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रखना है। और फिर जो सिल्वर वर्क आता है, जो चांदी का वर्क आता है, जिसे हम मिठाइयों पर लगाते हैं और जो खाने के योग्य होता है, उस चांदी के वर्क को आपको उस गुड़ के ऊपर और रोटी के ऊपर लगाना है। क्या करना है? रोटी बना ली, उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखा और फिर चांदी का वर्क उस रोटी के ऊपर लगा दिया। अब क्या करना है? कम से कम 4 या 5 रोटियां बनाएं। उन रोटियों को आपको कुत्तों को, जी हां, जो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं, उन्हें खिलाना है। दोस्तों, घर के आसपास आपको कुत्ते के छोटे बच्चे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ढूंढने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप बड़े कुत्ते को भी खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश जितनी हो सके छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को खिलाइएगा और हर पालतू कुत्ते को नहीं खिलाना है। आज मैंने जितने भी उपाय बताए हैं, सारे जंगली जो सड़क पर रहने वाले कुत्ते हैं, उन्हीं को खिलाना है। तो दोस्तों, यह उपाय आपको करना है। क्या करना है? कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को खिलाना है। अगर ना मिले तो किसी बड़े कुत्ते को भी खिला सकते हैं, लेकिन यह उपाय आप जैसे ही करेंगे, इस उपाय से आपके जीवन में धन आने के योग्य बनना शुरू हो जाएंगे। काल भैरवनाथ के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी की कृपा रहेगी। आपके घर में जितनी भी बाधाएं धन दौलत आने में हो रही हैं, वह सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके हाथों की लक्ष्मी आवक भी बढ़ने लगेगी। जो काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। हर काम में जो बाधा आ रही है वह दूर होने लगेगी। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। वीडियो बहुत ही खास थी दोस्तों। इसमें मैंने कई सारे उपाय बताए हैं। आपको ऐसे चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। और अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो वह चीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चिंता ना करें, कमेंट में पूछकर बताइए दोस्तों। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। और जो मैंने शुरुआत में पूछा था
क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि त्योहार के दिनों में जैसे मनहूसियत छा जाती है, मन उदास हो जाता है? त्योहार के दिनों में लड़ाइयां होती हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, खुशियां नहीं मना पाते, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके पीछे बहुत गहरा राज है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा और इससे आप बाहर भी आ जाएंगे। दीपावली की रात यह काम अवश्य करें। जो बड़े बड़े धनवान होते हैं वह भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, आज की वीडियो में हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:10 से लेकर 8:40 तक। लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करना चाहिए और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी होता है, जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वो आप मत करना। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया, और आज हम करोड़पति हैं, धनवान है। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए, प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता लक्ष्मी को रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें।
अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं। राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वही गलती ना करें। यह गलती एक बार हम कर चुके हैं, इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें। टूटी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। इससे आसन पर माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है नहीं है। हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। देखिए, मंगलवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली मंगलवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि मंगलवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली मंगलवार की पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मानसान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनने चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता।
काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए माता रानी का प्रिय है। वाहन कमल पुष्प है। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती है, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। मां दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है। अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की में मूर्ति स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन लक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत है और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी चवन्नी हो, 10 ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दोस्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूख कर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं हैं, तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती है। लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योति लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। अगरबत्ती दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूलकर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्णा यानी श्री हरि, श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी
और उल्टा आपको बर्बाद करना देंगे। हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी जहां पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे। दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर लें। दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर जाए, छिपकली यदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मुस्कुराहट भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोल आकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन